इससे आप स्क्रीन पर आइटम को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर के कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग संकेत को हासिल करके सिस्टम यूनिट के साथ एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है तथा इसे मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में परिवर्तित करती है। माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एवं स्टाइलस पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर में इससे जुड़ा एक टूल होता है जिसे माउस कहा जाता है। यह लगभग वास्तविक माउस के आकार का होता है और इसका वायर या केबल इसके पीछे से जुड़ा होता है। स्क्रीन पर एक विशेष आइकन होता है जिसे माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। एक माउस में 1, 2 या अधिक बटन हो सकते हैं जिनका उपयोग विकल्पों को सिलेक्ट करने एवं माउस के पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कुछ माउस में व्हील बटन होते हैं जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित सूचना को एक ओर से दूसरी ओर स्क्रॉल करने के लिए घुमाया जा सकता है। माउस की गतिविधि सिग्नल में अनुवाद करती है जो कंप्यूटर से कहता है कि ऑन स्क्रीन पॉइंटर को कैसे मूव करना है। जिस दिशा में इसे मूव करते हैं ये स्क्रीन पर पॉइंटर के मूव की दिशा को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस का तीरनुमा चिन्ह या पॉइंटर आपको अक्सर नजर आएगा। ये अन्य प्रतीम चिन्हों आइकन की तरह भी दिख सकता है, निर्भर करता है। आप यहाँ पर माउस चिन्ह के विभिन्न रूप देख सकते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माउस क्या है और विभिन्न माउस पॉइंटर्स। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। माउस का उपयोग करने की तकनीकों को स्पष्ट करना। आपको माउस का उपयोग करने के लिए 5 तकनीकों के बारे में पता होना जरूरी है। पॉइंटिंग, इसका अर्थ है कि स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मौजूदा स्थान से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जाना, जैसे कि हाइपरलिंक को वेब पेज पर इंगित करना। क्लिकिंग, इसका अर्थ है कि माउस के बाईं तरफ के बटन को प्रेस करना और छोड़ना। क्लिक करना ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को दर्शाता है, जैसे कि जब माउस पॉइंटर वेब पेज पर हाइपरलिंक को इंगित करता है और आप उस पर क्लिक करते हैं तब आपको सूचित किए गए नए पेज पर ले जाया जाता है। डबल क्लिकिंग, इसका अर्थ है कि माउस के बाईं तरफ के बटन को लगातार 2 बार दबाना, जैसे कि आप डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं तो आप उस पर माउस पॉइंटर को इंगित करते हैं और उसे खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं। ड्रैगिंग, सामान्यतः ये ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। ड्रैगिंग का मतलब है कि पहले किसी भी वस्तु पर माउस के चिन्ह को ले जाना, फिर उस पर माउस के बाएं बटन को दबाकर उस वस्तु को खींचते हुए दूसरे स्थान पर छोड़ देना। माउस के बटन को तभी मुक्त छोड़ते हैं जब वो वस्तु विशेष चयनित स्थान पर माउस द्वारा पहुंचा दी जाती है। छोड़ने की या वस्तु को पहुंचाने की ये प्रक्रिया ड्रॉपिंग कहलाती है। उदाहरणार्थ, आप इस प्रक्रिया का प्रयोग दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने के लिए कर सकते हैं। राइट क्लिकिंग, इसका अर्थ है माउस के दाईं तरफ के बटन पर क्लिक करना। आमतौर पर इसका उपयोग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि जब आप डेस्कटॉप पर होते हैं तब विभिन्न कार्यों को करने के लिए राइट क्लिक करने से मेन्यू प्रदर्शित होता है, जैसे कि डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज को सेट करना। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माउस का उपयोग करने की तकनीकें। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित गतिविधियों में सक्षम हो जाएंगे। माउस के प्रकारों का वर्णन करना, माउस पैड के उपयोगिता को स्पष्ट करना और माउस जिन तरीकों से जोड़ा जा सकता है उनकी सूची तैयार करना। विभिन्न प्रकार के अलग अलग माउस होते हैं। कुछ मूल आकार के निम्नलिखित हैं। मैकेनिकल, इसके आंतरिक भाग में रबर या धातु का बॉल होता है जो सभी दिशाओं में घूम सकता है। माउस के अंदर मैकेनिकल सेंसर बॉल के घूमने की दिशा को पकड़ती है
और इसके अनुसार स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। ये सिस्टम यूनिट से कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये यांत्रिक मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है तथा इधर उधर घूमती बॉल की दिशाओं की खोज ऑप्टिकल निरीक्षक तत्वों ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से करता है। ये माउस के संचालन संबंधी खोजबीन के लिए लेजर का प्रयोग करता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत अधिक गति और सही ढंग से काम करता है। साथ ही मैकेनिकल और ऑप्टोमैकेनिकल माउस की अपेक्षा अधिक महंगा भी होता है। ये माउस एक बैटरी चलित कॉर्डलेस डिवाइस है जो सिस्टम यूनिट से संचार के लिए रेडियो वेव या इंफ्रारेड प्रकाश वेव का उपयोग करता है। ये सामान्य रूप से उपलब्ध माउस के संचालन को स्निग्ध सतह प्रदान करने वाला पैड होता है। अधिकांश ऑप्टिकल माउसों के लिए पैड जरूरी नहीं होता क्योंकि वे सपाट सतह पर सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। वास्तव में ऑप्टोमैकेनिकल माउस के लिए माउस पैड की अधिक जरूरत होती है क्योंकि बॉल का बिना अवरोध संचालन एवं अतिरिक्त घर्षण यानी फ्रिक्शन माउस पैड के बिना संभव नहीं होता। आप अपने माउस को अपने कंप्यूटर के साथ निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से जोड़ सकते हैं। सीरियल माउस सीधे एक PS2 पोर्ट से अथवा USB पोर्ट से जुड़ता है। ये सबसे सरल तरीके का कनेक्शन है। PS2 माउस एक PS2 पोर्ट में जुड़ता है। USB माउस USB पोर्ट में जुड़ता है। कॉर्डलेस माउस भौतिक रूप से जुड़े नहीं होते। ये कंप्यूटर से संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं।